हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी गुलमोहर का ग्रामर पार्ट, व्याकरण। ओके, तो उसका हमारा फर्स्ट लेसन का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज। लिपि स्क्रिप्ट, व्याकरण ग्रामर। तो लैंग्वेज और ग्रामर ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा है फ्रॉम योर क्लास 1, राइट। सो जो न्यू वर्ड है आपके लिए वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भी आप जानते हैं पर आपको एग्जैक्टली वर्ड से नहीं पता है कि स्क्रिप्ट होती क्या है। तो आगे हम लेसन में जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इसके बारे में हम समझते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेसन। बच्चों, आपने देखा होगा कि विद्यालय के पुस्तकालय में सब शांत होकर पुस्तक पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ बोलना मना होता है। उस समय हम संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं। तो क्या बोला गया है कि पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या होता है? पुस्तकालय इज़ लाइब्रेरी। हम देखते हैं कि सभी स्कूल्स में लाइब्रेरी होती है ना। तो विद्यालय के पुस्तकालय मतलब स्कूल में, लाइब्रेरी में सब लोग शांत होकर पढ़ते हैं। आपने कभी देखा है कि लाइब्रेरी में कोई नॉइज़ कर रहा है? नो, देयर इज़ टोटली पिन ड्रॉप साइलेंस इन लाइब्रेरी। तो सब लोग साइलेंट होकर के पढ़ाई करते हैं क्योंकि वहाँ बोलना मना होता है। तो उस समय अगर हमें किसी को कुछ बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? संकेत के द्वारा। संकेत मतलब इंग्लिश में होता है सिग्नल। यू विल गिव अ सिग्नल। जैसे कि आपको भूख लगी है, आपको जाना है, तो आप कैसे बताओगे उसको? मुझे खाना खाना है, want to go, है ना। अगर आपको किसी को बुलाना है तो आप उसको इस तरह से हाथ हिला करके इशारा करते हुए बुलाओगे। वो जैसे ही आपका हाथ हिलता हुआ देखेगा तो वो पूछेगा क्या हुआ। यस, तो वो आपको इस तरह से ये जो है चीज़ें, ये इनको कहते हैं संकेत, सिग्नल। तो एक दूसरे को आप कैसे समझाते हो? सिग्नल के थ्रू अपने फ्रेंड्स को या जिसके साथ आप गए हो लाइब्रेरी में उन्हें उस तरह से समझाते हो। यहाँ देखो, ये बच्चे एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी में विथ पिन ड्रॉप साइलेंस। नाउ केवल कुछ संकेत ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से जान या समझ सकते हैं, जैसे सिपाही हाथ से यातायात को रुकने का संकेत कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं पैराग्राफ में कि कुछ सिग्नल्स ही होते हैं जो हम इजीली समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पुलिसमैन दिया हुआ है, राइट, ये है ट्रैफिक पुलिस। तो ये क्या कर रहे हैं? सिग्नल पर खड़े हैं और हमें सिग्नल दे रहे हैं। चारों डायरेक्शंस को ये संभालते हैं ना। एक को कहते हैं स्टॉप और एक साइड को कहते हैं गो, राइट। सो यातायात, यातायात यानी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को रुकने का संकेत कर रहा है। ऐसे और भी संकेत हैं जिनका प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। तो सिग्नल्स कब काम आते हैं? जब आप आमने सामने हो। दूर बैठे हुए व्यक्ति से तो आप सिग्नल के थ्रू बात नहीं कर पाओगे। यदि हमें दूर बैठे लोगों से कुछ कहना हो तो हम संकेत से नहीं कह सकते। दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए भाषा बनाई गई है। तो सिग्नल से तो आप अगर व्यक्ति आपके सामने, मतलब जो पर्सन है जिससे आपको बात करनी है, वो अगर आपके सामने बैठा है तो आप उससे इजीली बात कर पाओगे। पर वो अगर दूर बैठा होगा तो क्या वो आपका सिग्नल देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसलिए क्या बनाई गई है? भाषा। भाषा क्यों बनाई गई है? ताकि आप अपनी बात जो दूर बैठा बंदा है उससे भी, मतलब जो दूर बैठा हुआ पर्सन है उससे भी आप इजीली कर पाओ। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है भाषा यानी कि लैंग्वेज का। क्या दिया गया देखते हैं हम। जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वह साधन ही भाषा है। तो क्या कह रहे हैं? साधन, साधन मतलब वे। ओके, जिस वे से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर, मतलब मुंह से बोलना और हाथों से लिखना, यस, बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर। कोई बोलेगा तो पहला, अगर फर्स्ट पर्सन बोलेगा तो सेकंड पर्सन सुनेगा और फर्स्ट पर्सन लिखेगा तो सेकंड पर्सन उसे रीड करेगा, राइट। तो बोलकर या लिखकर या सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। तो इसी साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा, लैंग्वेज। तब क्या काम आती है? बोलने में, लिखने में या सुनने में, पढ़ने में लैंग्वेज काम आती है। तो क्योंकि किसी ने भी अगर आपको किसी भी कोई लेटर लिखा है तो ऑब्वियसली वो हिंदी या इंग्लिश में लिखा होगा, क्योंकि
ये 2 भाषाएं हैं जो हमारी इंडिया में ज़्यादा चलती है। नेक्स्ट, भाषा के रूप में, अब भाषा कितने जो भाषा है उसके कितने रूप हैं, मतलब लैंग्वेज के कितने रूप है। तो यहाँ क्या दिया गया है, भाषा के 2 रूप होते हैं। तो भाषा इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज़ मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हम जब भी हमारा लेसन ख़त्म होता है हिंदी में, हम क्या देखते हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं मौखिक और लिखित अलग अलग होते हैं ना। तो मौखिक हो गए ओरल और लिखित हो गया रिटन। ओके, अब मौखिक, अब हम दोनों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, मौखिक भाषा, जब अपने मन के विचार बोलकर दूसरों को समझाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे क्या कह रहे हैं कि जब हम अपने विचार जो अपने मन में चल रहा है उसे बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर दूसरों को समझाते हैं, तो यह भाषा कौन सी हो गई, मौखिक भाषा हो गई। मतलब आप ओरली किसी को कुछ समझा रहे हैं, यहाँ पर रिटन का कोई काम नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं विथ पिक्चर। ओके, पिक्चर के साथ दिया हुआ है, तो इस पिक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ है, समाचार वाचिका दूरदर्शन पर समाचार बोलकर सुनाती है और दर्शक उन्हें समझ लेते हैं। तो समाचार वाचिका मतलब जो न्यूज़ बोलती है, जो लेडी न्यूज़ बोलती है। हम देखते हैं ना न्यूज़ टीवी पर, तब देखते हैं ना कि एक लेडी हो या आदमी हो, कोई भी हो, वो न्यूज़ बोलते हैं, राइट। तो समाचार वाचिका क्या कर रही है, दूरदर्शन पर समाचार बोलकर सुनाती है और दर्शक कौन हो गए, हम लोग, दर्शक उन्हें समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, ओरल। अगेन इधर किसका एग्जाम्पल दिया है, चुनाव लड़ने वाले नेता जनता को बोलकर अपने विचारों से अवगत कराते हैं। तो चुनाव लड़ने वाले नेता मतलब पॉलिटिशियंस, तो जो भी इलेक्शंस में खड़े होते हैं उनके मन में जो विचार है वो हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, ये सब वो हमें कब समझाते हैं, जब इलेक्शंस आते हैं, है ना। कि हम अगर इलेक्शन जीत गए तो हम आपके लिए ये करेंगे, रोड बनाएंगे, डिफरेंट थिंग्स, वो हमसे कई सारी प्रॉमिस करते हैं और वो उसको पूरी नहीं कर पाते कई बार। तो अब आते हैं लिखित भाषा पे। लिखित भाषा इज़ राइटिंग, है ना। तो जब हम हाथ या मशीन से लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे देखो, जब ये तो हो गया ओरल, अब आता है रिटन। रिटन में क्या करते हैं हम, हाथ या मशीन, हाथ तो पता है, हाथ से हम नोट्स लिखते हैं, होमवर्क लिखते हैं, क्लास वर्क करते हैं, और कई छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम हाथ से लिख लेते हैं। पर जब आपको बहुत ज़्यादा लिखना होता है, जैसे कि ये टेक्स्ट बुक, इस टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ है, मशीन के द्वारा लिखा गया है, प्रिंट किया गया है। मोस्टली आजकल हम लोग कंप्यूटर में भी प्रिंट करते लिखते हैं और नोट्स बनाते हैं और प्रिंट आउट भी होते हैं, टाइपराइटर की हेल्प से भी हम लिखते हैं, तो वो भी एक मशीन है। तो इस तरह से हम हाथ या मशीन की सहायता से लिखते भी हैं। तो अपनी क्यों लिखते हैं, ताकि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाएँ। तो यह भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप। इस रूप को कौन सा रूप बोलेंगे हम, लिखित रूप कहलाता है, मतलब रिटन फॉर्म। ओके, जैसे यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। पिताजी फाइल में लिख रहे हैं, जो आपके फादर हैं वो ऑफिस जाते हैं ना, तो वो फाइल वर्क करते हैं, राइट, घर पर आने के बाद भी। तो पिताजी फाइल में लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, छात्र उत्तर पुस्तिकाओं में लिख रहे हैं। जैसे मैं आपको हमेशा लेसन पढ़ाने के बाद बोलती हूँ ना, अपनी नोटबुक ओपन करो, पेंसिल शार्प करो और नीटली लिखो, जैसा मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर देखकर। सेम इसी तरह ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपनी नोटबुक में आंसर्स लिख रहे हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, हिंदी तथा अन्य भाषाएं। हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है ही, उसके अलावा हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है उसके बारे में इस पेज में बताया गया है। तो संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा होती है, जैसे जर्मनी की जर्मन, चीन की चीनी, जापान की जापानी, फ्रांस की फ्रेंच आदि। तो हमने लैंग्वेजेस पढ़े थे, यस, जीके में आपने इससे पहले भी लैंग्वेजेस पढ़ी होगी। तो वर्ल्ड में सिर्फ हिंदी नहीं, कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, पढ़ी भी जाती है और लिखी भी जाती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे जर्मनी की कौन सी भाषा है, जर्मन। चाइना की चीनी। देन चाइनीज़, जापान की जापानी, तो जापान जापानीज़। फ्रांस की फ्रेंच। ओके,
इसी प्रकार हमारे भारत में कई सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, तो सभी स्टेट्स में उनकी भाषा अलग से बोली जाती है। तो इसी प्रकार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो तो हिंदी है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से कुछ निम्न हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो तो हिंदी है। आप कहीं पर भी चले जाओ, अगर आपको कोई भाषा नहीं आती है, वहाँ की भाषा नहीं आती है, सपोज़ आप यहाँ से उड़ीसा जा रहे हो तो आपको उड़िया नहीं आती है, तो आप क्या करोगे, हिंदी बोलोगे, क्योंकि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी, इंग्लिश ये जो है ये कॉमन लैंग्वेजेस है हमारे, पर राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है। तो मोस्टली लोगों को ये आती है, तो हम हिंदी में उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ के अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी। इसके अलावा और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स, जिनका कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सारी तो यहाँ नहीं बताई गई है, कुछ कुछ बताई गई है, जैसे कि राज्य, और एक कॉलम है भाषा का। तो हम पढ़ के देखते हैं। बंगाल में कौन सी बोली जाती है, बांग्ला। पंजाब की पंजाबी, उड़ीसा उड़िया, कश्मीर कश्मीरी, कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल मलयालम। तो यहाँ पर आपको नियर अबाउट 8 लैंग्वेजेस का एग्जाम्पल दिया है, 8 स्टेट्स विद देयर लैंग्वेजेस। ओके, नेक्स्ट क्या लाइन लिखी गई है, अंग्रेजी। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज़ अ नेशनल एंड इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, नाउ लिपि इंटरनेशनल, चलो पहले नेशनल और इंटरनेशनल में समझ लेते हैं हम डिफरेंस, कि हिंदी, अगर आप इंडिया में कहीं पर भी जा रहे हो तो आप हिंदी बोलोगे तो उस बंदे को हिंदी तो आती ही होगी, और अंग्रेज़ी मतलब आप वर्ल्ड टूर पर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो तो आप इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज। ओके, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम अपने इस लेसन के, दैट इज़ लिपि। नाउ व्हाट इज़ लिपि? लिपि का मतलब मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है, देखो, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। किसे कहा जाता है लिपि? भाषा के लिखने के ढंग को। द वे यू आर राइटिंग योर लैंग्वेज इज़ नोन एज लिपि। हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बनाई गई लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के बारे में बताया गया है। जैसे हिंदी और संस्कृत, ये कौन सी लिपि है? देवनागरी। और अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश रोमन लिपि, रोमन स्क्रिप्ट। ओके, उर्दू फारसी, देन पंजाबी गुरुमुखी। नेत्रहीन मतलब जो पीपल मतलब जो पर्सन होते हैं जो आँख से नहीं देख पाते हैं, उनके लिए, ब्लाइंड पीपल, वो उनकी लैंग्वेज कौन सी होती है? ब्रेल। उनके लिए एक ब्रेल सिस्टम निकाला गया है, ब्रेल लिपि कहते हैं। इसके बारे में भी आप आगे अपने लेसन्स में पढ़ोगे, इंग्लिश में ही आएगा इससे रिलेटेड लेसन भी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट व्याकरण। व्याकरण इज़ नथिंग बट ग्रामर। तो ये भी हमारे भाषा में क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। जैसे व्याकरण कौन सा शास्त्र है? ग्रामर इज़ दैट पार्ट ऑफ अवर लैंग्वेज कि जो भाषा को शुद्ध बोलना, मतलब बिना ग्रामर के आप जब भी सेंटेंस बोलते हो तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है ना, जैसे कि लड़की को लड़का, है ना, उड़ रहा, आगे आपको और भी एग्जांपल्स दिया है। तो उसमें बोलना, लिखना और पढ़ना, ये तीनों चीज़ें शामिल होती है, क्योंकि ग्रामर इज़ द मेन पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। विदाउट ग्रामर देयर इज़ नो सेंटेंस फॉर्मेशन। उसमें कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता बिना ग्रामर के, न कोई आप अपना आइडिया दूसरे तक पहुंचा पाते हो, क्योंकि जब तक आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा, आपका एग्जैक्टली आइडिया आगे वाले पर्सन के दिमाग में सही से नहीं जाएगा। ओके, द वे यू वॉन्ट टू प्रेजेंट यू कैन नॉट। देन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है, देखते हैं। चिड़िया उड़ रहा है। चिड़िया क्या हो गई? चिड़िया हो गई फीमेल। तो यहाँ पर क्या बोला है? उड़ रहा है। तो रहा जो वर्ड है वो रॉन्ग है ना, ये अशुद्ध है, मतलब दिस इज इनकरेक्ट। नाउ वी हैव टू करेक्ट इट। कैसे करेंगे हम? चिड़िया उड़ रही है, हाँ, ये जो है ये वाला हमारा पॉइंट करेक्ट है, दिस इज शुद्ध।
मुझे पाठ पढ़नी है, पाठ पढ़ा जाता है या पढ़नी है, तो मुझे पाठ पढ़ना है। तो ये जो वाला सेंटेंस है ये दिस इज अशुद्ध और दिस इज शुद्ध, मतलब ये रॉन्ग है और ये राइट है। ओके, तो शब्दों और वाक्यों का शुद्ध रूप हमें व्याकरण से ही पता चलता है, मतलब कि वर्ड्स और सेंटेंस इन दोनों को हम सही से कब लिख सकते हैं, जब हमें ग्रामर की नॉलेज होती है। तो ग्रामर की नॉलेज से ही हमें पता चलता है कि हम सही लिख रहे हैं या गलत। व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करके ही हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो व्याकरण का सही ज्ञान मतलब जब तक आपको ग्रामर सही से कोई नहीं पढ़ाएगा, सही से नहीं बताएगा, तब तक आप ना शुद्ध बोल पाओगे, ना समझ पाओगे, ना पढ़ना आएगा और ना लिखना आएगा। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, आपके ग्रामर पे। ओके, सो भाषा के प्रयोग में कोई गलती न हो इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जब भी आप किसी लैंग्वेज को बोल रहे हो तो आपको उसके ग्रामर से रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज तो हल्की फुल्की होनी चाहिए। फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे उस लैंग्वेज को सीखने की इच्छा आपके अंदर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप उसके ग्रामर को और भी डीपली समझते जाओगे। तो व्याकरण का एक और डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ओके, क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा का शुद्ध रूप मतलब सही सेंटेंस, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक बोल सकते हैं, विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ही था शायद मेरे हिसाब से। यस, ओके, हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट हो गया है, एक्सप्लेनेशन पार्ट। और इस आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें और इसको सुनें। फिर आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।